नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। एंड स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्लास फॉर यू में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द लेडी फ्रॉम द सी। ये एक प्ले है जिसे लिखा है हेनरिक इब्सन ने एंड ये प्ले लिखा गया था 1888 में। तो अगर आपको राइटर के बारे में जानना है, हेनरिक इब्सन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है देख सकते हैं। मैंने इनका एक और प्ले ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, घोस्ट। तो वहाँ पे मैंने इनके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वो प्ले देखना है या आपको राइटर के बारे में जानना है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो प्ले है द लेडी फ्रॉम द सी, इस प्ले की समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। फिर आपको जो समरी होगी वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस प्ले में जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है एलिडा वेंगल, ये हमारे प्ले की मेन प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड है डॉक्टर एडवर्ड वेंगल, ये एलिडा के हस्बैंड है। एंड आपको एक चीज़ बता दूं कि एडवर्ड वेंगल की एलिडा जो है वो सेकंड वाइफ है। इनकी पहली वाइफ की जो है डेथ हो गई थी, उन्होंने सेकंड मैरिज की थी एलिडा वेंगल के साथ। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है वो है बोलेटा। बोलेटा एडवर्ड की बड़ी बेटी होती है, उनकी फर्स्ट वाइफ से, जो ऑलरेडी डेड है। उसके बाद की फोर्थ जो हमारा कैरेक्टर है वो है हिल्डा। हिल्डा एडवर्ड की सेकंड डॉटर है, इनकी पहली बीवी से ही। उसके बाद हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है लिंगस्ट्रैंड, ये एडवर्ड का पेशेंट है। बिकॉज आपको पता है एडवर्ड डॉक्टर है तो ये उसका पेशेंट होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है अर्नहोल्म, ये बोलेटा के ट्यूटर होते हैं। उसके बाद हमारा सेवंथ कैरेक्टर है द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर जो है इसका नाम रिवील नहीं हुआ है। ये जो एलिडा है हमारी प्रोटैगनिस्ट, उसका कोई पास्ट का लवर था जिससे एलिडा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड ये एक नाविक था। ओके, तो अब हम इन सभी कैरेक्टर्स को बारी बारी से डिटेल में जान लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगी एलिडा वेंगल। ओके, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो एलिडा वेंगल है वो हमारी इस प्ले की मेन प्रोटैगनिस्ट है। एंड एलिडा को समुद्रों से बहुत ज़्यादा प्यार था, ये बहुत ही ज़्यादा सी लवर थी एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। मतलब इसको हमेशा से ही सी के पास रहना पसंद था एंड ये समुद्रों में एडवेंचरस ट्रिप्स पे जाना पसंद करती थी। एंड इसका जो घर था वो भी समुद्र के नज़दीक था, लेकिन शादी के बाद जब इसकी शादी एडवर्ड वेंगल से हो जाती है तो इसको अपना घर यानी कि समुद्रों से दूर जाकर माउंटेन में रहना पड़ता है। लेकिन जो एलिडा है वो अपने नए घर में अच्छा फील नहीं करती थी, उसे बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड सा फील होता था। एंड जो एलिडा है वो सालों पहले एक सेलर को पसंद करती थी, सेलर यानी कि एक नाविक को पसंद करती थी। एंड ये जो सेलर है ये उस टाइम पे एलिडा को छोड़ के चला गया था, लेकिन काफ़ी टाइम बाद ये जो सेलर है ये फिर से एलिडा के पास वापस लौटता है। तो एलिडा जो है वो फील करती है कि वो अपने प्रेजेंट हस्बैंड और अपने लवर दोनों में से किसको जो है चूज करे, बिकॉज उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो दोनों के लिए होती हैं। लेकिन फिर बाद में जो एलिडा है वो अपने पति डॉक्टर एडवर्ड को ही चुनती है ताकि वो अपने पति के लिए जो उसकी पवित्रता है एंड उसकी जो लॉयल्टी है उसको बरकरार रख सके। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है डॉक्टर एडवर्ड वेंगल, जो हमारे एलिडा के हस्बैंड होते हैं। एंड ये जो एलिडा है ये डॉक्टर वेंगल की सेकंड वाइफ होती है। डॉक्टर एडवर्ड की जो फर्स्ट वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी थी एंड अपनी फर्स्ट वाइफ से इनकी दो बेटियां हैं, एक आपकी बोलेटा है एंड एक आपकी हिल्डा है। तो ये दोनों बेटियां उनकी फर्स्ट वाइफ से होती हैं। तो एलिडा जब डॉक्टर एडवर्ड के साथ रहने लगती हैं तो ये खुश नहीं रहती थी। तो एडवर्ड वेंगल को लगता था कि उसकी पत्नी जो एलिडा है वो डिप्रेस्ड है एंड ये अपने पति के साथ खुश नहीं है। एंड ये जो एडवर्ड है ये पूरी कोशिश करता था ताकि अपनी पत्नी की जो कंडीशन है उसको सुधार सके। एंड जब एडवर्ड वेंगल को एलिडा के लवर के बारे में पता चलता है तो ये एलिडा को पूरी फ्रीडम देता है ताकि वो फ्रीली तय कर सके कि उसे अपने लवर के साथ रहना है या उसे अपने पति के साथ रहना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर एडवर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन था। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है बोलेटा। ओके, तो जो बोलेटा है ये एडवर्ड वेंगल की पहली बीवी से इसकी बड़ी बेटी होती है एंड ये हिल्डा की बड़ी सिस्टर होती है। बोलेटा जो है वो अपनी सेकंड मदर एलिडा को पसंद नहीं करती है एंड बोलेटा अर्नहोल्म को पसंद करती थी। एंड अर्नहोल्म जब बोलेटा को प्रपोज करता है तो पहले तो ये उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर लेती है, लेकिन सेकेंड टाइम जब अर्नहोल्म इसको कन्विंस करता है कि वो उसको जो है बहुत से अच्छे अच्छे ट्रिप्स पे लेके जाएगा एंड उसको जो है पूरी दुनिया घुमाएगा, तो इसको लगता है कि
जो अर्न होम है वो एक तरह से उसको टाउन से दूर ले जाने वाला एक टिकट है, तो ये उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है ताकि वो टाउन से दूर जो है शादी करके जा सके एंड अपनी एक हैप्पी और फ्रीली लाइफ सीख सके। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है हिल्डा। हिल्डा जो है वो एडवर्ड वेंगल की पहली बीवी से उसकी छोटी बेटी होती है। हिल्डा भी अपनी स्टेप मदर एलिडा को पसंद नहीं करती थी एंड हिल्डा को भी एलिडा को इवन अपना फ्रेंड बनाना तक भी डिफिकल्ट लगता था। तो मतलब कि जो हिल्डा एंड जो एलिडा जो इनकी मदर है, स्टेप मदर, इन दोनों के बीच में कभी बॉन्डिंग नहीं हो पाती थी। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है लिंगस्ट्रैंड। लिंगस्ट्रैंड जो है वो डॉक्टर एडवर्ड वेंगल का एक पेशेंट था एंड इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, यानी कि इसकी डेथ कभी भी हो सकती थी एंड ये एक ट्रैवलिंग मूर्तिकार था। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है अर्न होल्म। ओके, तो जो अर्न होल्म है ये बोलेटा का ट्यूटर था एंड ये भी सालों पहले एलिडा को पसंद करता था, लेकिन जो एलिडा है वो अर्न होल्म के शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है एंड अर्न होल्म को बताती है कि वो पहले से ही किसी और से एंगेज्ड है एंड वो उसी से शादी करेगी। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है द स्ट्रेंजर। ओके, तो ये जो स्ट्रेंजर है इसका नाम पूरी स्टोरी में रिवील नहीं किया गया है एंड ये स्ट्रेंजर एक नाविक था जिसे एलिडा सालों पहले पास में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड इस स्ट्रेंजर ने एलिडा को बिलीव दिलाया था कि समुद्र की स्ट्रेंज सेरेमनी में एलिडा एंड ये जो स्ट्रेंजर है वो अब मंगेतर बन चुके हैं। बट ये जो स्ट्रेंजर है वो एक आदमी का मर्डर कर देता है जिस कारण इसे एलिडा को छोड़कर भागना पड़ता है एंड स्टोरी के एंड में ये स्ट्रेंजर एलिडा के पास वापस लौटता है ताकि उससे शादी कर सके। बट जो एलिडा है वो फिर अपने पति एंड अपने लवर के बीच में अपने पति को ही चुनती है। ओके, तो यही थी कैरेक्टर्स की डिटेल। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये जो टाइटल है द लेडी फ्रॉम द सी, ये आपका टाइटल एक्चुअल में रेफर करता है एलिडा वेंगल को। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं समरी। इस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट है वो एलिडा है जिसके अराउंड इस प्ले की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है एंड ये जो स्टोरी है ये नॉर्दर्न नॉर्वे के एक छोटे से फ्योर्ड टाउन की है जहाँ पे एलिडा रहती थी। एलिडा एक लाइट हाउस कीपर की डॉटर थी एंड एलिडा जो है वो एक ऐसी जगह पे पली बड़ी थी जहाँ पे फ्योर्ड ओपन सी से कनेक्ट करता था। फ्योर्ड एक ऐसी पानी की थोड़ी लेन सी होती है जो सी के साथ कनेक्ट करती है एंड जो एलिडा है उसको बचपन से ही सी से बहुत ज्यादा लगाव था, ये सी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी एंड जब एलिडा की डॉक्टर एडवर्ड से शादी हो जाती है तो उसको सी से दूर माउंटेन्स में रहने जाना पड़ता है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर एडवर्ड की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी है एंड जो एलिडा है वो उनकी सेकंड वाइफ है। बट डॉक्टर एडवर्ड एंड उनकी जो दोनों बेटियां हैं उनका एलिडा के साथ हेल्दी रिलेशन नहीं था। डॉक्टर एडवर्ड की दोनों जो बेटियां हैं वो अपनी स्टेप मदर को जो है अच्छा नहीं मानती थी, उनके साथ उनका बॉन्ड जो है वो अच्छा नहीं बन पाता था एंड डॉक्टर एडवर्ड एंड जो एलिडा की मैरिज है वो लव से ज्यादा काइंडनेस एंड कन्वीनियंस पर बेस्ड थी एंड डॉक्टर एडवर्ड एंड एलिडा का भी एक बेटा था। बट ये जो बच्चा था ये पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मर गया था एंड अब बच्चे की डेथ के बाद एलिडा एंड डॉक्टर एडवर्ड के रिलेशन में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। ओके, तो प्ले ओपन होता है डॉक्टर एडवर्ड वेंगल के हाउस से जहां पर डॉक्टर एडवर्ड एंड उनकी जो दोनों बेटियां हैं बोलेटा एंड हिल्डा वो अपनी मरी हुई माँ के बर्थडे को मनाने के लिए बगीचे को फूलों से सजा रही होती हैं एंड इस सेलिब्रेशन के लिए डॉक्टर एडवर्ड जो है वो अपने फ्रेंड अर्न होल्म के आने का भी वेट कर रहे थे। तो जब अर्न होल्म आता है तो डॉक्टर एडवर्ड एंड एलिडा जो है वो अर्न होल्म को ग्रीट करते हैं। तो अर्न होल्म जब एलिडा को एज अ डॉक्टर एडवर्ड वाइफ देखता है तो वो सरप्राइज रह जाता है बिकॉज उसे ये जानकर जो है हैरानी हो जाती है कि 10 साल पहले उसने जो है एलिडा को प्रपोज किया था एंड एलिडा ने उसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उसकी जो है किसी और से ऑलरेडी सगाई हो चुकी है। तो वो जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड था कि एलिडा की शादी तो डॉक्टर वेंगल से हो गई है एंड इस बीच फिर वहां पर डॉक्टर वेंगल का एक पेशेंट लिंगस्ट्रैंड आ जाता है। डॉक्टर वेंगल के इस पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी, मतलब इसकी डेथ कभी भी हो सकती थी एंड लिंगस्ट्रैंड जो है वो डॉक्टर वेंगल को अपनी आखिरी इच्छा बताता है कि वो एक सो रही वुमेन की मूर्ति बनाना चाहता है जो उसका खोया हुआ प्यार है जो समुद्र में डूबकर मर गई थी।
तो आपको पता है कि लिंकस्टेन जो है वो एक मूर्तिकार था, तो इसकी आखिरी इच्छा भी मूर्ति बनाने की थी, वो भी अपनी लवर की। तो लिंकस्टेन की इस बात को सुनकर जो एलिडा है उसको अपने पास्ट के लवर की याद आ जाती है एंड एलिडा अपने हस्बैंड डॉक्टर एडवर्ड को अपने पास्ट की पूरी स्टोरी बताती है कि वो एक नाविक को प्यार करती थी एंड उससे वो एंगेज्ड भी थी, बट उस नाविक ने, उस सेलर ने अपने कैप्टन का मर्डर कर दिया था एंड वो फिर एलिडा को छोड़कर भाग गया था और जाते जाते उसने एलिडा को ये वादा किया था कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगा। एंड एलिडा अपने पति को बताती है कि एलिडा ने उसका हमेशा से वेट किया, लेकिन एलिडा अपने पति को ये भी बताती है कि उसने उस सेलर को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे, लेकिन उसने कभी भी कोई रिप्लाई नहीं दिया एंड इसलिए अब उसे लगता है कि वो मर चुका है। एलिडा अपने पति को बताती है कि बचपन से ही उसे समुद्रों से बहुत ज्यादा प्यार था एंड वो अपने नाविक के साथ इन समुद्रों की यात्रा करना चाहती थी एंड इसी होप में वो उसका वेट करती थी कि वो एक दिन आएगा एंड उसे अपने साथ समुद्र में एडवेंचरस ट्रिप्स पर ले जाएगा, बट वो नहीं आया। एंड ये सब जानने के बाद जो डॉक्टर एडवर्ड है उसको लगता है कि एलिडा जो है वो उसके साथ खुश नहीं है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो ये जो है वो अर्नहोल्म को इनवाइट करता है। अर्नहोल्म जो है वो पोलेटा का ट्यूटर था एंड एक स्कूल का हेडमास्टर था। तो डॉक्टर एडवर्ड को लगता है कि जो अर्नहोल्म है वो उसे एलिडा की हालत में सुधार लाने के लिए उसे कुछ सजेस्ट कर सकता है एंड जो अर्नहोल्म है वो बाद में जो पोलेटा है उसको प्रपोज भी करता है एंड इन दोनों की मैरिज होती है। एंड कुछ दिनों बाद जो एलिडा है उसका जो लवर था, स्ट्रेंजर, जिसको हम सेलर भी बोल सकते हैं, नाविक भी बोल सकते हैं, वो एलिडा के पास वापस आ जाता है एंड अब एलिडा को अपने लवर और अपने पति में से किसी एक को चुनना था एंड जो डॉक्टर एडवर्ड है वो एलिडा को पूरा फ्रीडम देता है कि एलिडा जिसके साथ चाहे रह सकती है, बट एलिडा फिर अपने लवर को नहीं बल्कि अपने पति डॉक्टर एडवर्ड को ही चुनती है एंड अपने लवर को वहां से तुरंत जाने के लिए कहती है। तो उसका जो लवर है वो वहां से चला जाता है एंड जो एडवर्ड एंड एलिडा है ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे एंड जो इनकी दोनों बेटियां हैं उनको भी प्यार से रखेंगे। एंड यहाँ पर हमारी समरी खत्म होती है एंड मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे ये जो समरी है ये कहीं ना कहीं सिमिलर लगी है बॉलीवुड मूवी हम दिल दे चुके सनम के। जिसने देखी है वो यहाँ पर रिलेट कर सकता है कि इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं उस मूवी के सिमिलर है। तो ओके, यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय।